हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक द इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में क्या हमको बताया गया है वो सब देखने वाले। हेल्पिंग वर्ब और अविलरी वर्ब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वांट का मतलब होता है चाहता हूँ या चाहिए। आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट टेंस, यानी उसका सेकंड फॉर्म ईडी लग जाता है तो उसका इसका मतलब हो जाता है चाहता था। कैन मतलब सकना और कुड मतलब सका, जैसे मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। कुड मतलब मैं कर सका, आई कुड, मैं ये कर सका, आई कुड इट, मैं यानी ये पास्ट हो गया। करना है, हैव टू यानी करना है, करना होगा। हैड टू यानी करना था, करना करना था, या फिर पास्ट हो गया, करना था। करना ही है, मस्ट यानी एकदम कंपलसरी करना ही है, इधर भी मस्ट ही लगेगा, सेम इसके पास्ट में भी। करना चाहिए को क्या बोलते हैं? शुड यानी करना चाहिए। वांट की तरह ये चाहिए, अभी इसमें फ़र्क समझेंगे कि वांट और शुड में क्या फ़र्क होता है। शुड हैव मतलब शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब करना चाहिए। पास्ट टेंस में हैव लग जाएगा बस इतना, सॉरी, पास्ट टेंस मतलब करना चाहिए था। शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब करना चाहिए था। नीड मतलब ज़रूरत है, नीडेड मतलब ज़रूरत थी। मे मतलब शायद, और माइट ये पास्ट टेंस में लगेगा। तुम शायद ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ये पास्ट टेंस में लगेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ये टेबल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जितना भी टेबल नंबर 4 किए, अगर आपका कुछ भी डाउट है, अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आप टेबल नंबर 5 में मत आइए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम ये टेबल नंबर 5 का स्टार्ट करते हैं। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, एक्सप्लेनेटरी नोट, इसको देखिए क्या लिखा है। पांचवें टेबल में सिर्फ दो ही काल यानी टेंस, हिंदी में काल बोलते हैं, दो ही टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इसमें फ्यूचर टेंस नहीं है। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं, लेकिन ये 7 ज़्यादा यूज़ होते हैं। वांट मतलब चाहिए, चाहता हूँ के लिए। शुड करना चाहिए के लिए यूज़ होता है। जैसे मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। यहाँ पे समझ में आया, मुझे पानी चाहिए यानी मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, अभी मुझे प्यास लगी, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। मुझे वहाँ जाना चाहिए तो आई शुड गो देयर। यानी देखिए, यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए, तुम्हें खुद के लिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे पानी चाहिए, या कोई भी चीज़ चाहिए, मतलब तुम्हें चाहिए तो उसके लिए वांट लगता है। मुझे वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था तो यू शुड हैव टू डू इट। तो इस तरह में मतलब आप फ़र्क यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मतलब समझ रहे, कुछ करना चाहिए, मतलब तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था तो वहाँ पे शुड लगेगा। अभी देखिए, ये फ़र्क ध्यान से समझना ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। इसी तरह करना है, करना होगा, करना पड़ेगा के लिए हैव टू इस्तेमाल करना पड़ता है। हैव टू करना पड़ेगा, करना होता है, और करना पड़ा इसका पास्ट टेंस है, करना पड़ा। तो हैव टू का क्या था पास्ट टेंस? हैव टू का पास्ट टेंस था हैड टू, इस्तेमाल करना, इसका पास्ट टेंस है, और इसके लिए हैड टू इस्तेमाल करना है। हैड टू पास्ट टेंस के लिए। मुझे वहाँ जाना होगा या पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना होगा, देखिए फ्यूचर टेंस है, समझिए, मतलब प्रेजेंट है, जाना होगा, जाना करना पड़ेगा, इसको फ्यूचर नहीं बोलेंगे, इसमें प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। आई हैव टू गो देयर यानी मुझे वहाँ जाना है, या फिर मुझे वहाँ जाना होगा, या फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो तीनों के लिए देखिए, आई हैव मतलब देखिए, हमने देखे थे सेकंड टेबल में, आई हैव मतलब मुझे है, मेरे पास है। टू लग गया तो मुझे ऐसा करना होगा, करना है, करना पड़ेगा। इस तरीके से इसमें ग्रामर समझना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर देखिए, मस्ट का पास्ट टेंस नहीं है, इसलिए अगर ज़रूरत हो तो हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। शुड का पास्ट टेंस शुड हैव होता है, इसमें वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, आई शुड हैव गो देयर। शुड हैव मतलब जब मुझे जाना चाहिए था। टेबल 5 के नेगेटिव सेंटेंसेज करते समय वांट, हैव टू, नीड में डू नॉट और कैन, शुड में, मस्ट में सिर्फ नॉट का इस्तेमाल होता है। ध्यान देने की ज़रूरत है। वांट और हैव टू और नीड में, ये तीन चीज़ में क्या इस्तेमाल होगा? डू नॉट, और शुड में, मस्ट में सिर्फ नॉट का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है यह सब एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार रीड कर लेना, फिर से एक बार, 2-3 बार इसको आप देख लेना, थोड़े टाइम बाद फिर एक बार पढ़ लेना, तो आपको इसका फ़र्क समझ में आएगा, और एक्सरसाइज करेंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए, एक्सरसाइज ये है D1। ये एक्सरसाइज इसमें हमें करना है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो मैं को क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। मैं को क्या बोलते हैं? आई मतलब मैं। हाँ, इतना हुआ। इंग्लिश बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे सॉरी जम नहीं रहा है, फर्स्ट है ये, इधर से देखते हैं। मैं को क्या बोलते हैं? आई। इंग्लिश को क्या, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन मतलब सकना, यहाँ पे सकता देखिए, सकना हमने पीछे देखे टेबल में। कैन मतलब सकना, तो आई कैन स्पीक
स्पीक यानी बोलना, आई कैन स्पीक यानी मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक यानी मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं ये साबित कर सकता हूँ। तो सेकंड देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, आई कैन यानी मैं कर सकता हूँ, प्रूव, प्रूव दिस, मैं ये साबित कर सकता हूँ। मैं ये साबित कर सकता हूँ। मुझे नई मोबाइल चाहिए, तो यानी मुझे चाहिए, तो अभी हमने फ़र्क क्या देखे हैं, मुझे नई मोबाइल चाहिए। तो आई वॉन्ट, आई वॉन्ट यानी मुझे चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ किसी को बता नहीं रहे या मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे चाहिए कुछ, तो उसको क्या बोलेंगे, मुझे नीड है इसकी, तो या फिर आई वॉन्ट अ न्यू मोबाइल यानी मुझे नई मोबाइल चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं दो एग्जांपल खुद से ले रहा आपको समझाने के लिए। देखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब इसका पास्ट टेंस करते हैं, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो क्या कैन मतलब सकना को क्या बोलते हैं, कैन। अगर उसका पास्ट टेंस लेंगे तो क्या होगा, आई मतलब मैं, कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड, आई कुड यानी मैं बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था। तो बताइए कुड से बनेगा, नहीं। यहाँ पर देखिए आई हैड, हैड मतलब मुझे था, आई हैड ये सेकंड टेबल का है, आई हैड मतलब मुझे था। ये आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अभी आप इतना गौर करोगे तो कंफ्यूज नहीं होना बस। आई हैड यानी मुझे था, आई हैड कैन यानी मैं कर सकता था, आई स्पीक मतलब बोल सकता था, आई हैड कैन स्पीक इंग्लिश मैं इंग्लिश बोल सकता था। तो ये फिलहाल मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया। हैड मतलब हमें पिछला कुछ भी भूलना नहीं है, इसको मिला के आगे बढ़ना है। तो आई हैड कैन स्पीक इंग्लिश, आई हैड मतलब मुझे था, इसका मतलब यही था मेरे पास था, मुझे था। हमने देखे आई हैड कैन मतलब मैं कर सकता था, स्पीक लगा दिए मैं बोल सकता था, आई हैड कैन स्पीक यानी मैं बोल सकता था इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। अब देखिए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, मुझे नई मोबाइल चाहिए थी। देखिए पास्ट टेंस आया, आई शुड, नहीं सॉरी, मुझे चाहिए थी तो क्या आएगा, आई वॉन्टेड, वॉन्ट मतलब चाइना, वॉन्टेड लगा दिए तो चाहिए थी, आई वॉन्टेड आ न्यू मोबाइल, मुझे नई मोबाइल चाहिए थी। समझ में आ रहा है, आई वॉन्ट मतलब मुझे चाहिए, और आई वॉन्टेड लगा दिया मतलब मुझे चाहिए था। हमने पिछले भी बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड फॉर्म लगाते तो उसका पास्ट हो जाता है। अभी देखिए फिफ्थ देखते, मैं उसे नहीं रोक सका, आई नहीं, नहीं को क्या बोलते हैं, हमने देखे हैं तीसरे टेबल में शायद, नहीं के साथ क्या लगाते, मैं उसे नहीं रोक सका, तो ये पास्ट टेंस है। आई कैन नॉट, कैन मतलब सकना, नहीं मतलब मैं नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, आई कैन नॉट स्टॉप, स्टॉपेड, स्टॉप का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई कैन नॉट स्टॉप मतलब रोकना। क्या ये सही हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए कैन की नहीं कुड का इस्तेमाल होगा, COULD, आई कुड मतलब ये पास्ट टेंस हो गया ना, आई कुड, मैं उसे नहीं रोक सका, आई कुड नॉट स्टॉप, यहाँ पे ईडी नहीं आएगा, स्टॉप हिम, ध्यान देना ये चीज़, आई कुड नॉट स्टॉप हिम। आई देखिए आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, आई कुड मतलब मैं कर सका, समझ में आ रहा है, आई कुड मतलब मैं कर सका, नॉट मतलब नहीं, मैं नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, स्टॉप यानी रोकना, हिम मतलब उसको, ही का हिम बनता है, ही से हिम बनता है, उसको जैसे जैसे बोलते ना उसी को क्या बोलते, ही बोलते। अगर उसका लास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो ही थोड़ी ना लगाएंगे, उसका हिम लगाएंगे, ही का लास्ट में हिम बनता है। आई कुड नॉट स्टॉप हिम, आई कुड, कुड मतलब मैं कर सका, नॉट मतलब मैं नहीं कर सका, आई कुड नॉट स्टॉप मैं उसे नहीं रोक सका। अब देखिए आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे छठा है, सिक्स्थ, हाँ मुझे आज बिल भरना है, तो आई हैव, हमने देखे अभी टेबल में, आई हैव यानी मुझे है, और टू लगा दिए तो ये पांचवें टेबल का सेंटेंस बन गया ना, आई हैव टू यानी मुझे करना है, करना होगा, करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया, आई हैव टू मुझे करना है। पे, पे मतलब भरना, फीस पे करते हैं हम, आई हैव टू पे बिल, मुझे बिल भरना है, आई हैव टू यानी मुझे करना होगा, करना है, आई हैव टू पे बिल, मुझे बिल भरना है। सिक्स हो गया। और ये क्या लिखा है, आज, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, टुडे। टाइमिंग हमेशा लास्ट में लगाते हैं, आज हो, कल हो, टुमारो हो, या फिर कितने भी टाइम बजे हो, 3 बजे, 4 बजे, तो एट और 3 o'clock, एट 4 o'clock, इस तरीके से। अब सेवन्थ देखते, सेवन्थ में क्या दिया है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, आई कैन नॉट, आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, नॉट मतलब मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, गो, मैं नहीं जा सकता, गो लगा दिए, जाना, गो मतलब जाना, आई कैन नॉट गो देयर, देयर मतलब वहाँ, मैं वहाँ नहीं जा सकता।
मैं वहाँ नहीं जा सका, देखिए इसका पास्ट टेंस आ गया, ये 8वां है। मैं वहाँ नहीं जा सकता, आई मतलब मैं, COULD, आई कुड नॉट मतलब मैं नहीं जा सका, आई कुड मतलब मैं कर सका, नॉट मतलब मैं नहीं कर सका, कुड पास्ट टेंस हो गया। देखिए कैन का सिर्फ कुड का फर्क है, आई कुड नॉट गो देयर मतलब मैं वहाँ नहीं जा सका, कैन मतलब मैं जा सकता, आई कैन नॉट गो मतलब मैं नहीं जा सकता, आई कुड नॉट गो मतलब मैं नहीं जा सका, उसका पास्ट टेंस बन गया, मैं वहाँ नहीं जा सका। अब 9 से देखते हैं, मुझे आज होमवर्क कंप्लीट करना ही है, मुझे करना ही है, तो देखिए इसका किस तरह से बनेगा। अभी देखिए इसका क्या कैसे किस तरह से, आई मतलब मैं, आई मस्ट यानी मुझे करना ही है, आई मस्ट हैव टू कंप्लीट, आई हैव टू मतलब मुझे करना होगा, करना पड़ेगा, करना है, मस्ट लगा दिए तो एकदम ज़रूरी बन गया, करना ही है। आई मस्ट हैव टू कंप्लीट द, कंप्लीट यानी कंप्लीट करना है, द होमवर्क। आई मस्ट हैव टू यानी आई मस्ट, देखिए यहाँ पे आई हैव टू मतलब मुझे करना है, करना होगा, करना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है ना, आई हैव टू। मस्ट लगा दिया तो मुझे करना ही है, फर्क समझ में आ रहा है मस्ट लगाने का, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट बन गया, ज़रूरी बन गया, मस्ट लगा दिया। आई मस्ट हैव टू कंप्लीट द होमवर्क, मुझे वहाँ जाना ही है, आई मस्ट हैव टू गो देयर, मुझे आज वहाँ जाना ही है, एकदम इंपॉर्टेंट कोई चीज़ बोलनी रहेगी तो वहाँ पे मस्ट लगाएंगे, फिर हैव टू, जैसा सारा सेंटेंस है वैसे बनाना है। आई मस्ट हैव टू कंप्लीट द होमवर्क, मुझे आज होमवर्क करना ही है, और टुडे लगा देंगे लास्ट में, मतलब आज। अब देखिए 10 सेंटेंसेस देखते हैं, मुझे वहाँ जाना है, तो आई जाना है तो क्या यूज़ करेंगे, अभी हमने देखे, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर मतलब मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू मुझे वहाँ जाना है, जाना होगा, जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू गो यानी मुझे वहाँ जाना है, देयर। अभी देखते हैं 11, अभी देखिए मुझे वहाँ जाना था, इसका पास्ट टेंस बन गया, आई हैड, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, जाना था तो आई हैड टू यानी मुझे करना था, मुझे करना था, पास्ट हो गया ना, हैव का हैड बन गया, आई हैड टू गो मतलब मुझे जाना था, देयर मतलब वहाँ, आई हैड टू गो देयर मुझे वहाँ जाना था, ये बन गया 11 का। हैव बस हैव का हेड बन गया, हेड मतलब उसका पास्ट टेंस हो गया। अब उसको ध्यान से देखेंगे, अपना 5th टेबल के जो सेंटेंसेस है उसको सामने रख के एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा। तुम्हें वक्त पर आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वांट नहीं आएगा, कुछ करने बोल रहे, कहीं पे जाने बोल रहे, आने बोल रहे, मतलब तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, आई वॉन्ट फूड, मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन। अभी देखिए यहाँ पे कुछ करने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तुम्हें वक्त पर आना चाहिए, तो यू शुड मतलब तुम्हें चाहिए, यू शुड कम, कम मतलब आना चाहिए, यू शुड मतलब तुम्हें चाहिए, कम लगा दिए, यू शुड कम तुम्हें आना चाहिए, ऑन टाइम मतलब वक्त पर, ऑन टाइम तुम्हें वक्त पर आना चाहिए। अब 13 देखते हैं, समझ में आ रहा है, तुम्हें समय पर आना चाहिए था। अब देखें यहाँ इसका पास्ट टेंस हो गया, आना चाहिए था, अब ये आना चाहिए रहेगा, इसका आना चाहिए था, तो यू शुड पास्ट टेंस, शुड का पास्ट, चाहिए का पास्ट टेंस का होता है, यहाँ पे शुड का ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि वांट का तो वांटेड होता है, यहाँ पे शुड है तो इसका शुड हैव लगा दिए, मतलब इसका पास्ट टेंस, यू शुड हैव कम ऑन टाइम, बस सिर्फ एक वर्ड का फर्क आया, हैव, इसका शुड का पास्ट टेंस शुड हैव, समझ में आ रहा है, यू शुड हैव कम ऑन टाइम, तुम्हें वक्त पर आना चाहिए था। अब 14 देखते हैं, मुझे प्रवेश लेना चाहिए था। भाई प्रवेश क्या हिंदी में इसको एडमिशन, प्रवेश लेना एडमिशन लेने को कहते हैं, मुझे प्रवेश लेना चाहिए था। देखिए पास्ट टेंस है, आई शुड, देखिए ये भी कोई काम करने बोल रहा है। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पे शुड हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, कम, कैम, इसका भी शायद कैम है, अगर आप देख लेना एक बार लिस्ट में, मुझे भी ध्यान नहीं है, अगर कम होगा तो कम, नहीं तो कैम लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे हमने देखे हैं, अब देखते, जैसे ये शुड हैव कम ऑन टाइम, जैसे तुम्हें वक्त पर आना चाहिए था, तो यू शुड हैव कैम शायद आएगा। अब देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे तुम्हें वक्त पर जाना चाहिए था, यू शुड जाना चाहिए था, ये पास्ट टेंस हो गया, यू शुड हैव, तो गो यहाँ पे लगाते, गो मतलब जाना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आता है, गोन, गोन लगा दिए, गोन ऑन टाइम, तुम्हें वक्त पर जाना चाहिए था, गो, वेंट, गोन, वेंट सेकंड फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। शुड हैव के बाद ये पास्ट टेंस में ना, ये शुड चाहिए का पास्ट टेंस जो चाहिए था, तो इसके लिए गोन लगेगा, यू शुड हैव गॉन ऑन टाइम, यू शुड हैव केम ऑन टाइम, इस तरीके से शायद बनेगा। मतलब आपको ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, इसमें ही बस। अब देखिए हम क्या देख रहे थे, 14 सेंटेंस, मुझे प्रवेश लेना चाहिए था यानी मुझे एडमिशन लेना चाहिए था, तो आई शुड हैव, आई शुड मतलब मुझे चाहिए था, आई शुड हैव मुझे करना चाहिए था, क्या चाहिए था, एडमिशन लेना चाहिए था ना, तो टेक, टेक मतलब लेना, टेक मतलब लेना, हाँ
पर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो टेक का टेकन हो जाएगा। अब देख लेना, आप जो मैंने वर्ब की लिस्ट प्रोवाइड करी है उसमें सब कुछ है। आई शुड हैव टेकन, आई शुड हैव टेकन, हाँ आई शुड हैव टेकन एडमिशन, मुझे एडमिशन लेना चाहिए था, मुझे प्रवेश लेना चाहिए था। तो आपको ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इसके अच्छे से, तभी आपका ये अच्छे से क्लियर होगा सारे डाउट्स। कहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जैसे आई हैड टू गो, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। जबकि आई हैड टू मुझे करना था, गो मतलब मुझे जाना था, यहाँ पे गो लगा है पर यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ हुआ क्योंकि ये भी पास्ट टेंस है। पर आई शुड हैव मतलब मुझे चाहिए था, टेकन एडमिशन ये भी पास्ट टेंस है, पर यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। समझ में आया था? अभी देखिए 15 देखते हैं। 15 में क्या दिया है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, मुझे तो ज़रूरत को क्या बोलते हैं, नीड। देखिए प्रेजेंट टेंस है, नीड प्रेजेंट टेंस का वर्ड है नीड, फर्स्ट फॉर्म है। आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की। टू योर मतलब तुम्हारा यानी तुम्हारी, आई नीड टू योर तुम्हारी किस चीज़ की, योर हेल्प, तुम्हारी मदद की ज़रूरत, हेल्प मतलब मदद करना। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, देखिए इसका पास्ट टेंस बन गया। तो इसका पास्ट टेंस देखते हैं किस तरीके से बनेगा, आई नीडेड। देखिए पास्ट टेंस, नीड का पास्ट टेंस क्या है, नीडेड। आई नीडेड मुझे ज़रूरत थी, टू योर हेल्प, योर हेल्प यानी तुम्हारी मदद की। आई नीडेड मतलब मुझे ज़रूरत थी, टू योर हेल्प तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। इसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत है, टू योर हेल्प यानी तुम्हारी मदद की, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आई नीडेड मतलब मुझे ज़रूरत थी, टू योर हेल्प तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। इतना आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, देखिए 17 अभी करें हम, ये प्रेजेंट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो यू यहाँ पे कुछ करना चाहिए, कुछ करने बोल रहे, हाँ कि ना कि मुझे कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ खाना पीने की चीज़ कुछ मांग रहे, नहीं, यहाँ पे कुछ करने बोल रहे। तो क्या आएगा, आपको फ़र्क समझ में आ गया है। तो यहाँ पे शुड लगेगा, वांट नहीं लगेगा। यू शुड गो देयर, यू शुड तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए, यू शुड गो तुम्हें जाना चाहिए, देयर मतलब वहाँ, यू शुड गो देयर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। फिर 18 हमें वहाँ जाना चाहिए था, हमें वहाँ जाना चाहिए था, हमें वहाँ जाना चाहिए था, ये इस तरीके से है, हमें वहाँ जाना चाहिए था। तो वी शुड, वी शुड, वी शुड यानी हमें चाहिए, हैव लगा दिए तो ये पास्ट टेंस हो गया शुड का। वी शुड हैव यानी हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, गो। वी शुड हैव गो यानी हमें जाना चाहिए था, बराबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। शुड हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वी शुड हैव गॉन अब बराबर हुआ, यानी हमें जाना चाहिए था। वी शुड हैव यानी हमें था, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा क्योंकि शुड हैव हमेशा पास्ट टेंस में शुड के साथ गॉन लगता है, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वी शुड हैव गॉन हमें वो जाना चाहिए था, कहाँ जाना चाहिए था, वहाँ, वहाँ को क्या बोलते हैं, देयर, देयर मतलब वहाँ। वी शुड हैव गॉन देयर हमें वहाँ जाना चाहिए था। अब देखिए मुझे वहाँ जाना ही है, 19 देखते। आई मस्ट मतलब मुझे करना ही है, क्या करना है, हैव टू गो, हैव टू मतलब मुझे करना है, मस्ट लगा दिए मुझे करना ही है, इतना मतलब समझ में। आई हैव टू मतलब मुझे करना है, मस्ट पहले लगेगा, मस्ट मतलब मुझे करना ही है। आई मस्ट हैव टू गो, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, गो देयर मुझे वहाँ जाना ही है, समझ में आ रहा है। आई हैव टू मुझे करना है, करना होगा, करना पड़ेगा, आई हैव टू, और मस्ट लगा दिया तो मुझे करना ही है, करना पड़ेगा, करना होगा, करना ही होगा, इस ये बन गया। गो लगा दिए तो मुझे जाना ही होगा, देयर मतलब वहाँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि समझने की बात है, ये एक अच्छा सा ग्रामर मिला है मुझे। मैं शायद कल आऊँगा, तो अभी हम क्या बोल देते, मैं कल आऊँगा तो हम उसको किस तरीके से बनाते थे, आई विल कम टुमारो, पर यहाँ पे शायद है, शायद है, हाँ, तो यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं कल आऊँगा तो क्या बोलेंगे, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। ये इस तरीके से हम अभी तक लिखते थे। तो यहाँ पर शायद का इस्तेमाल हो गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख, मैं मतलब शायद, मैं शायद कल आऊँगा। मैं आई कम, कम मतलब आना, टुमारो, आपको मन में मुझे मालूम में डाउट आ रहा है, रुकिए क्लियर हो जाएगा। टुमारो मैं शायद कल आऊँगा। अब बोलूँगी ये तो फ्यूचर टेंस नहीं हुआ, मैं क्योंकि यहाँ पर विल नहीं लगा। तो देखिए अगर मैं पहले आ जाता है तो वहाँ पे हमको नहीं लगता है, विल नहीं लगता है, विल लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंसेस। हमारी आदत पड़ी हुई है, लेकिन आप थोड़ी दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये, आप थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं अगर पहले लग गया तो विल नहीं लगेगा। मैं आई मतलब शायद मैं, कम मतलब शायद मैं आऊँगा, आई कम मतलब मैं आता हूँ, मैं लगा दिए
मैं अगर स्टार्टिंग में लगा दिए तो मतलब मैं आई कम, मतलब मैं आऊँगा टुमारो, मैं कल आऊँगा, शायद मैं कल आऊँगा। यहाँ पे विल नहीं लगेगा, आई विल कम टुमारो। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे विल भी लगा दो, मैं का मतलब शायद हो जाएगा, विल भी लगा देते तो सही रहेगा, पर ऐसा नहीं है। फिर 21 देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये फिल्म देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आई मतलब मैं देखना चाहता हूँ, तो देखिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वांट लगेगा ना कि शुड। तुम देखना चाहते हो, तुम करना चाहते हो तो यू शुड डू। तुम कुछ करना चाहते हो तो यू शुड डू। तुम ये मूवी देखना चाहते हो, यू वांट टू वॉच दिस मूवी, तो देखिए ये लगेगा आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी। मैं ये फिल्म देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच दिस फिल्म या दिस मूवी। मैं समय पर नहीं पहुँच सका, तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। आई यहाँ पे देखिए कैन लगा देंगे तो मैं सकता हूँ, सका तो क्या बोलेंगे, कुड, COULD। आई कुड नॉट रीच। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि कुड नॉट ये पास्ट टेंस ऑलरेडी हो चुका है, तो रीच्ड नहीं लगाना गलती से भी, जिस तरह पहले लगाते थे आई रीच मतलब मैं पहुँच गया था। आई कुड नॉट रीच मतलब मैं नहीं पहुँच सका। आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, रीच मतलब पहुँचना। आई कुड नॉट मतलब मैं नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, रीच मतलब पहुँचना। मैं नहीं पहुँच सका, ऑन टाइम मैं समय पर नहीं पहुँच सका, मैं समय पर नहीं पहुँच सकता। तो देखिए अब ये किस तरह से बनेगा, आई कैन नॉट देखिए प्रेजेंट टेंस है ना, आई कैन नॉट रीच ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं पहुंच सकता। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, देखिए ये लास्ट है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो इसको किस तरह से हम लिख सकते, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो यू, अब यहाँ पर बताओ क्या लगेगा, वांट लगेगा या शुड लगेगा, ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम्हें कुछ करना चाहिए तो यू शुड लगेगा, यू शुड हेल्प, यानी तुम्हें मदद करनी चाहिए, किसकी, उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, यानी उसे, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, ही का क्या बन जाता है, हिम, यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने 24 सेंटेंसेस कराया और D1 एक्सरसाइज के 5वां टेबल अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वरना ये ग्रामर आपके माइंड से निकल जाएगा बार बार। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।